तुम अभी तक यहीं हो? ऑफिस ने छुट्टी डिक्लेयर नहीं की है। बहुत काम है ऑफिस में। छोटे, आप ऐसी बातें नहीं किया कीजिए। और खुशी आपके काम से यहाँ आई थी, अब आप ही के साथ ऑफिस जाएंगी। आज आप इन्हें ऑफिस छोड़िएगा। नानी। नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जब एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे आप, तो काहे अलग अलग जाइए। हम चलते हैं नानी जी। प्रणाम। जीती रहिए, आते रहिएगा। जी बिल्कुल। आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे हमारे लखनऊ का कोई अपना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? पर सर आपने तो कहा लोगों को अपनी बातों में फंसाना खूब आता है तुम्हें। और ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा मिस खुशी कुमारी गुप्ता। सर हमने ऐसा... ये सोचने की गलती भी मत करना कि तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में ऑफिस आओगी। 2 मिनट नानी ने हंस के बात क्या कर ली, तुम अपनी औकात भूल गई। तुम्हें तुम्हारी हैसियत हर रोज याद दिलानी पड़ेगी क्या? फिर वही औकात और हैसियत की बात है। सर आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। जो मुझे जानते नहीं उन्हें मैं अपने बारे में बोलने नहीं देता। आप चुपचाप ऑटो में ऑफिस आ जाना। क्या उन्होंने लावण्या के बारे में नानी को सब बता दिया? यस यस, हम तो हरी झंडी का वेट कर रहे थे और यहाँ तो ट्रेन पहले ही निकल गई। हे भगवान, छोटे तो बहुत नाराज हो जाएगा। अब हम क्या करें? तभी नानी हमसे बात नहीं कर रही थी। मम्मी तो बहुत गड़बड़ हो गई है। नानी क्या करेंगी? और दो इनविटेशन नाश्ते का। भले साड़ी में होल, अब खोली छोटी की पोल और आगे न जाने का तमाशा हुई। हेलो हाय बाय बाय, अब तो भगवान ही बचाए। व्हाट? उसने ये सब कहा नानी से? दी मैं आपसे बाद में बात करता हूं। मिस गुप्ता, मिस गुप्ता। अभी इसी वक्त मेरे कैबिन में आओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे अब भी बात कर रहा हूं, वरना तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी यहां बर्दाश्त नहीं करता। ये कॉन्ट्रैक्ट, जॉब सब एक तरफ है, और अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है तो मैं उसे माफी मांगने का भी मौका नहीं देता। क्या प्रूव करना चाहती थी तुम मेरी नानी को लावण्या के बारे में बता के? देखिए सर, हमें नहीं पता था। हमने सोचा था कि आपने... तुमने सोचा? तुम्हारी कुछ सोचने की हैसियत नहीं है। अगली बार कुछ सोचने से पहले यह सोच लेना। गलती मेरी है कि तुम्हारी औकात जानते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम जैसे लोगों की नीयत कभी साफ नहीं होती। क्या सोच रही थी तुम नानी के सामने ये सब बोलते हुए? कुछ तो मकसद होगा तुम्हारा।
क्योंकि ये तो मैं जान गया हूं कि तुम जैसी लड़कियां कुछ भी बिना मतलब के नहीं करती। क्या सोच रही थी तुम? सौरभ, ऐसा क्यों? जरूर तुम परेशान होगी, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी किसी अमीर लड़के को फंसा नहीं पाई। बस कीजिए सर। गेट लॉस्ट। मुझे आज से तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त, ये जॉब है ना, ये जॉब तुम आज से ऑफिस से नहीं गेस्ट हाउस से करोगी, ताकि बार बार तुम्हारी शक्ल देख के मेरा मूड और दिन दोनों खराब ना हो। गेट आउट। I said go! मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम जैसे लोगों की नीयत कभी साफ नहीं होती। जरूर तुम परेशान होगी, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी किसी अमीर लड़के को फंसा नहीं पाई। इतने गुस्से में था वो राक्षस, बात बात पे ऐसे गुस्सा करता है जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उसके गुस्से पे चलती। अरे हमारी क्या गलती है? हमें थोड़ी पता था कि उनकी नानी को उनके बारे में कुछ नहीं पता। ऑफिस में सब कुछ खुल्लम खुल्ला, और घर पे चलो अच्छा है, कम से कम उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। अब ये है हमारी सजा, इस स्कूल के हेडमास्टर ने दी, भुगतनी तो पड़ेगी। ये उठा के लेके जा। बिल्डिंग की हालत खराब हो चुकी है भाई। कल रात को बारिश इतनी हुई, पूरी बिल्डिंग में लीकेज हो चुका है। इसकी मरम्मत में तो भैया बहुत टाइम जाने वाला है। क्या काम है मैडम? जी नमस्ते, हम यहाँ के बड़े कार्यालय से आए, साहब ने हमें भेजा है। अब यहाँ की मरम्मत की इन्वेंट्री लिस्ट बनानी है, क्या मरम्मत हो रही है, कब खत्म होगा, कितना माल लगेगा, इस सब की रिपोर्ट बनवानी है। ये रिपोर्ट तो पहले तैयार हो चुकी है। सिन्हा साहब ने रिपोर्ट बनाकर तो पहले ही टेबल पे रखी है, वो रही फाइल। इस फाइल में तो सब कुछ है। इस बिल्डिंग की हालत तो काफी खराब है। आप चाहें तो सिन्हा साहब से मिल सकती हैं। जी, पहले उस लॉर्ड गवर्नर को फोन करके ये तो पूछे कि हमें यहाँ भेजा क्यों है। हेलो। डर मत खुशी, बात कर। हेलो जी, हम खुशी बोल रहे। फोन क्यों किया?
देखिए, हमें भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। हमने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपने हमें यहाँ भेजा तो सही, लेकिन रिपोर्ट यहाँ पहले से ही बन चुकी है। जब तक वो सारी रिपोर्ट्स तुम अपने हाथों से दोबारा नहीं बना लेती, तब तक उस बंगलों से बाहर नहीं निकलोगी। नहीं खुशी, गुस्सा मत हो। वो राक्षस यही चाहता है कि हम गुस्से में आके नौकरी छोड़ दें, पर हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सिन्हा साहब से मिलते हैं। जी, सिन्हा साहब कहाँ हैं? शायद ऊपर है। जी शुक्रिया। भैया जी, ये सिन्हा साहब कहाँ मिलेंगे? देखिए, शायद उधर होंगे। जी शुक्रिया। सिन्हा सर, वो ऊपर की दीवार गिर गई। कल रात की बारिश ने सब कुछ कमजोर कर दिया। सिन्हा साहब, अगर हम यहाँ का काम बंद कर दें और ऊपर जाएं, अगर कुछ भी हुआ तो पुराना स्ट्रक्चर पहले गिरेगा। और हाँ, इसलिए अब हमें यहाँ काम करना सबसे खतरनाक हो सकता है। सिन्हा साहब, वो जो लड़की आपसे मिलने आई थी, कहीं वो अंदर तो नहीं रह गई? कौन सी लड़की? कौन लड़की आई थी? कहाँ है वो? आप फोन करिए, फोन करिए। खुशी और एक से ना, दोनों मिलकर मेरा दिमाग खराब कर देंगे। ये अर्नव सब फोन भी नहीं उठा रहे। हेलो जी, कहिए। व्हाट? ओह माय गॉड, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? स्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि यहाँ काम करना खतरे से खाली नहीं है। अब सब फोन नहीं उठा रहे। अब तो ये फैसला मुझे ही लेना होगा। एक काम करो, सारे वर्कर्स को यहाँ बुलाओ और जल्दी से ये खाली करो। चलो निकलो। सर, वो लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तुमसे कहा ना, कोई लड़की नहीं देखी मैंने। जाओ तुम यहाँ से खाली करवाओ। अरे अब एक चीज और, ये बिल्डिंग सारी चेक कर लो कि यहाँ कोई वर्कर रह तो नहीं गया। हाँ? मुझे ये सारी बिल्डिंग खाली चाहिए, समझे? ओके सर। लगता है यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। कोई है? दरवाजा खोलिए। कोई है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।